कहानी धनपुर गांव की है, जो कच्चे रास्तों और घने जंगल से घिरा हुआ था। आसमान में चांद बादल के पीछे छिपा था और पूरा गांव जैसे अपनी सांस रोककर बैठा था। गली के बीचों बीच दूर तक फैली खामोशी को बस एक ही आवाज काट रही थी, जैसे किसी के चलने की, जैसे कोई गीले पैरों वाला जानवर रास्ते पर चल रहा हो। कमलेश गांव का सबसे निडर लड़का था। अपनी बाइक लेकर घर लौट रहा था। उसकी माँ ने उसे बार बार कहा था, बेटा अमावस के बाद वाली रात में उस पुराने बरगद वाले मोड़ से होकर मत जाना, वहाँ वो घूमती है। लेकिन कमलेश हंसते हुए निकल गया था। माँ, आजकल भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, बस लोगों की दिमागी बातें हैं। उसे क्या पता था ये रात उसके जीवन का आखिरी रात भी हो सकता था। कमलेश जैसे ही वो बरगद वाले मोड़ तक पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। 3-4 बार किक मारी पर इंजन जैसे जाम हो चुका था। अचानक हवा रुक गई और फिर पेड़ की ऊंची डाल पर कुछ सरका। एक पतली बहुत लंबी काली परछाई पेड़ से नीचे उतरने लगी, धीरे धीरे उल्टा लटकते हुए। उसकी सफेद साड़ी हवा में हिल रही थी। कमलेश का गला सूख गया। उस परछाई का चेहरा अभी तक नहीं दिख रहा था, बस बाल काले लंबे नीचे तक लटक रहे थे। कमलेश ने कहा, कौन है? कमलेश की आवाज कांप रही थी। फिर परछाई का सिर हल्का सा उठा। उसकी आंखें पूरी सफेद और मुंह इतना फटा हुआ कि गला तक फटे हुए दिख रहे थे। वो उल्टा लटकते लटकते नीचे आई और जमीन पर इस तरह उतरी जैसे इंसान नहीं। कमलेश चीख कर भागा, लेकिन देखता है कि जहां से वो आया था वहां कोई रास्ता ही नहीं था। रास्ता जैसे गायब हो चुका हो। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप जल गई। उसे उस रोशनी में चुड़ैल उसकी ओर चारों पैरों से भागते हुए दिखी। कमलेश भागा। अंधेरा इतना था कि सामने सिर्फ 2 कदम तक ही दिख रहा था। हवा फिर से तेज हो चुकी थी और फिर उसने पहली बार उसकी आवाज सुनी। रुक गया तो आवाज बहुत ही खौफनाक था। कमलेश वहीं गिर जाता है। उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू मुझे देख सकता है तो अब बच नहीं सकता। कमलेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी जंगल के उस पार से कुछ लोग आते हुए दिखे। वो गांव के बुजुर्ग लोग थे। वहां पहुंचते हैं और चुड़ैल को देखते ही मंत्र पढ़ने लगे। वो पीछे हटने लगी। उसकी चीख पूरी जंगल में गूंज रही थी। बुजुर्ग ने कमलेश को उठाया और घर ले गए। कमलेश कांपते हुए बोला, ये कौन थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही है जिसकी बात तेरी माँ कर रही थी। इस गांव की शकुंतला, जिसे उसके ही पति ने तांत्रिक के बहकावे में मारकर जंगल में दफना दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा नहीं गई, भटकती रही। अब जो भी इस मोड़ से गुजरता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। कमलेश ने धीमी आवाज में पूछा, उसे रोका क्यों नहीं? बुजुर्ग उसकी ओर डर से भरी आंखों से देखते हुए बोले, उसे रोका नहीं जा सकता, बस आज रात तू बच गया। कमलेश को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन रात के लगभग 4 बजे थे। उसने अपनी खिड़की पर किसी की परछाई को देखा। वो डरते डरते उठकर खिड़की के पास गया। चुड़ैल खिड़की पर झुकी हुई थी। कमलेश चीखने ही वाला था कि उसने उसकी गले को दबा दिया और बस चुड़ैल की हंसी दूर से आती हुई सबको सुनाई दी।